नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर 2 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बड़ी खबर, लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। प्रियंका का काफिला आगे बढ़ते हुए चुनावी रणनीति पर समीक्षा करेंगे प्रियंका। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने, बूथ को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और साथ ही साथ किस रणनीति के तहत 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। तस्वीरें देखिए। प्रियंका का काफिला आगे बढ़ते हुए प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा। प्रियंका का काफिला 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी। 89 के बाद जिस तरीके से सरकार कभी बनी नहीं कांग्रेस की और जो मजबूत वोट बैंक होता था कांग्रेस का, वो हट गया और ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि वापसी हो विधानसभा चुनाव में, यानी कि यूपी की सत्ता को संभाला जाए। लेकिन ये कोशिश हर बार नाकाम होती है। हर बार कुछ नया करने के लिए प्रियंका सोचती हैं, लेकिन चुनाव होते होते वो तस्वीर निकल कर सामने नहीं आती जिस तस्वीर के साथ प्रियंका चुनाव के महासमर में उतरना चाहती है। एक बार अभिवादन स्वीकार करते हैं प्रियंका और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से प्रियंका का काफिला आगे बढ़ रहा है। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी इस खबर पर। आलोक, प्रियंका तो लखनऊ पहुंच चुकी है, अब देखना होगा कि प्रियंका के जहन से, दिल और दिमाग से क्या चीजें निकलकर सामने आती, किस तरीके से बूथ मजबूत होगा, किस तरह से रणनीति बनेगी और क्या कुछ खास प्रियंका कर पाएंगी, क्योंकि हर बार कोशिश तो प्रियंका करती हैं लेकिन हर बार नाकामी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, इससे पहले वर्चुअली कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, नेता हैं लखनऊ के, वो जुड़ा करते थे। लेकिन लंबे समय बाद प्रियंका खुद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाली हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर के जिन रास्तों से ये काफिला गुजर रहा है, कांग्रेसी खाते उत्साही दिख रहे हैं। जगह जगह पे स्वागत करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बाद सीधा गांधी प्रतिमा में पहुंचेंगे प्रियंका, वहां पे माल्यार्पण करेंगे गांधी प्रतिमा को और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय आएंगी। लेकिन ये बात सच है कि यूपी प्रभारी बनने के बाद अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें या अब 2022 का जो चुनाव है, 2019 का चुनाव परिणाम निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक नहीं था। जिस यूपी की बात हो रही थी, जिस तरह से माना जा रहा था कि प्रभारी बनने के बाद तस्वीर अच्छी हो सकती है, उत्साहजनक हो सकता है, लेकिन वो एक बुरा एक्सपेरिमेंट था। अब जब 2022 में सभी पार्टियां जुट गई हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, सबको देख रहे हैं कि 2022 के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जो 3 दिन का प्रियंका का दौरा है, इस बीच पे केंद्रित रहता है, कैसे वो नेताओं से, यहाँ पे संगठन के और पदाधिकारियों से मुलाकात होगी और स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी टक्कर है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है कि पिछले अगर हम 3-4 चुनाव को देखें, विधानसभा और लोकसभा मिला करके, तो कांग्रेस के लिए कोई भी उत्साहवर्धक अब तक के नतीजे नहीं रहे हैं। यही होता रहा है कि कांग्रेस को अभी बहुत मेहनत करनी है। कांग्रेस को यहाँ जमीन अपनी मजबूत करने के लिए, तलाशने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और वही प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है। बतौर प्रभारी होने के साथ उनके पास अब बड़ी चुनौती है कि वो नेतृत्व क्षमता और वो रणनीति किस तरह से बनाए कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक मुख्य पार्टी के रूप में सामने आए। सत्ता का विकल्प, आमतौर पर चुनाव में सत्ता का विकल्प बनने की सबसे बड़ी लड़ाई होती है विपक्ष में। वो विकल्प बनना कितना आसान होगा प्रियंका को यूपी प्रभारी होने के साथ साथ, ये सबसे बड़ी कठिन। आलोक, 89 के बाद तो कमबैक कर नहीं पाई कांग्रेस। हालांकि लगातार कार्यकर्ताओं की ये मांग रही कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश लाया जाए, प्रियंका को उत्तर प्रदेश लाया जाए। प्रियंका को महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश की कमान दे दी गई, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं को जो काम करना चाहिए वो काम कार्यकर्ताओं के स्तर से, यानी कि बूथ स्तर पर नहीं हो पा रहा है। प्रियंका तो अपनी कोशिश करती हैं, लेकिन जो भीड़ भी देखी जा रही है, प्रियंका जहां जाती है भीड़ तो जुटती, लेकिन उस भीड़ को वोटों में कन्वर्ट कांग्रेस नहीं कर पाती। वजह सबसे बड़ी क्या आप मानते हैं?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही था कि एक ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था कि क्या प्रियंका राजनीति में आएंगी, क्या राजनीति के बाद उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी, प्रभारी बनेंगी। वो सारे प्रयोग हो चुके हैं और उन प्रयोगों का नतीजा सभी ने देख लिया कि जो प्रियंका के नाम पर ये माना जा रहा था कि चमत्कारिक रूप से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, उसके परिणाम अच्छे हो जाएंगे। 2019 के नतीजे सामने हैं, बहुत दूर नहीं है। अब 2022 की चुनौती फिर सामने आ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस कभी यहाँ पर राज किया करती थी, चाहे वो अगड़ी जाति की रही हो या दलित या मुसलमान, ये सभी जातियों का अब प्रतिनिधित्व अगर समाजवादी पार्टी में कहें तो कुछ हिस्सा छिटक करके समाजवादी पार्टी में चला गया है, कुछ बीएसपी के पास चला गया है और इन्हीं समीकरणों का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इन समीकरणों को तोड़ करके अपनी तरफ कर लिया है। मुख्य लड़ाई प्रियंका के लिए और पदाधिकारियों और संगठन को सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो कांग्रेस को इन गुटों से, इन जाति समीकरण को में साधने में सफल हो। यही सबसे बड़ी कांग्रेस की चुनौती रहेगी और 2 दशक से कहीं ज्यादा का समय हो गया है सत्ता से दूर रहने की वजह से। और यही वजह है कि संगठन, अगर हम बूथ स्तर की बात की जाए तो कांग्रेस का संगठन जो है बूथ स्तर तक का बहुत कमजोर हो चुका है। उसको मजबूत करना, बूथ स्तर पे इनका बस्ता कोई लेकर के बैठे ऐसी स्थिति तक लाने में प्रियंका को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और वही चुनौती सबसे मुख्य है कांग्रेस के लिए। जरूर 3 दिन का ये दौरा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास वोट बैंक की सबसे बड़ी लड़ाई है। वो आखिर कौन सा वोट बैंक होगा जिसको वो मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने वोट बैंक को लगातार पिछले कई सालों से मजबूत किया, उन्हें अपने साथ जोड़े रखा और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंकों को तोड़ने के प्रयास कर रही है जिससे वो लगातार सत्ता में बनी रहे। चाहे जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल करके सोच रही है। ऐसे में प्रियंका कितनी सफल होंगी और आगे आलोक जो तस्वीरें आ रही है, हालांकि चारबाग पहुंचने वाली है प्रियंका, जो तस्वीरें आ रही हैं चारबाग पहुंचने वाली है प्रियंका, चारबाग के आगे महाराणा प्रताप चौक, फिर उसके बाद हजरतगंज की तरफ रुख करेंगी, वहां माल्यार्पण करेंगी, फिर पार्टी कार्यालय जाएंगी। क्या कुछ कार्यक्रम तय हो पाया है आज का, क्या कुछ अहम कार्यक्रम? देखिए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि काफिला चल रहा है और अब ये रसीद लेकर के महाराणा प्रताप चौराहे पे पहुंचने वाला है। उसके बाद 1 किलोमीटर दूर गांधी प्रतिमा पे पहुंचेगा, वहां से माल्यार्पण करने के बाद फिर 1 किलोमीटर कांग्रेस मुख्यालय। 2:30 बजे के करीब प्रेस से मुखातिब होने की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कुछ सवालों के जवाब, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसके बाद पदाधिकारी और संगठन के बाकी फ्रंटल जो संगठन है उनसे उनके साथ बैठक होगी और 3 दिन तक ये बैठक चलेगी। इसमें अंतिम दिन ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देर तक लोगों से बात करेंगी, उनके सवाल और जवाब लिए जाएंगे। तो लगातार ये संगठन पे ही केंद्रित 3 दिवसीय दौरा है और इसमें कहीं ना कहीं चिंतन और मनन इसी बात पे होगा कि कैसे कांग्रेस को पुनः जीवित किया जाए, पुनः एक ऐसा मजबूत पार्टी के रूप में बनाया जाए कि 2022 में इसे एक मजबूत पार्टी के रूप में, विकल्प के रूप में रखा जा सके। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अगर पिछले कुछ कांग्रेस के प्रयोग देखे जाए तो गठबंधन में अच्छी खासे नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और 2017 का जो परिणाम था उसमें तो कांग्रेस सिमट करके एक छोटी पार्टी से भी कम, सिर्फ मात्र 9 विधायक रह गए थे, उसमें से भी कई विधायक अब टूट गए हैं। एक चीज आलोक ये भी कहना चाहते हैं, देखिए नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय आ जाइए, आप वाराणसी से आते हैं, प्रमोद तिवारी आते हैं, इमरान मसूद हैं, आरपीएन सिंह हैं, हालांकि एक नेता बीजेपी में चले गए और सलमान खुर्शीद। नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो जज्बा, जो जुनून कांग्रेस में होना चाहिए वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही। केवल प्रियंका के आने से उत्तर प्रदेश में जो सोच रहे हैं कि मैजिक हो जाएगा, वो मैजिक नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस जानकारी और बातचीत के लिए। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से प्रियंका का काफिला आगे बढ़ रहा है। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट से उनका काफिला चलता है आगे बढ़ते हुए, जिस तरीके से कानपुर रोड होते हुए चारबाग और इसके अलावा महाराणा प्रताप चौराहे से होते हुए आगे काफिला हजरतगंज और यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस मुख्यालय प्रियंका का काफिला पहुंचेगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
आयोजित की गई है। पत्रकारों से रूबरू प्रियंका होंगी। हालांकि देखना होगा कि पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब देती हैं। जाहिर तौर पर ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है कि बूथ को मजबूत करने की कोशिश प्रियंका की होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ दौरे पर हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा। जायजा लेने के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की संवाददाता निखिल शर्मा ने। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी आज राजधानी लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे हुए हैं। वो भी स्वागत के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं में जोश काफी अधिक है और 1 घंटे का लगभग रोड शो प्रियंका गांधी का होने वाला है। ये भीड़ देख रहे हैं, ये उत्साह देख रहे हैं, ये परिवर्तन की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। ये बस उनके स्वागत में उनके विश्वास के साथ विश्वास मिलाकर, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है, प्रियंका जी आगे बढ़ो, पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति से हाशिए पर कांग्रेस रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अब एक बार प्रियंका जब फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली है 2022 के चुनाव से पहले, तो ये देखना होगा कि उनका ये दौरा उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।